अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदल हुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना इलल्लाहि फ़िद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी माली अज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी या अक्रमस सकलैन या कंज़ल वरा जुदली बिजूदिका वर्दिनी बिरिदाका या सय्यिदस सादात जितुका कासिदा अर्जू रहमतका वहतमी बिहिमाका ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनोदस्त दामान आले रसूल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारा ईमान है कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलामों के दिल की धड़कनों को भी जानते हैं। दिल में दुरूद पढ़ें तो भी सुनते हैं, ज़ुबान से पढ़ें तो भी सुनते हैं, लेकिन जब दिल में पढ़ने का टाइम हो तो सिलसिला नौशाहिया उसकी भी तलकीन करता है, जब ज़ुबान से बोलने का मौका हो तो फिर इसका भी सबक अदा करता है। तो आज मेरा ख्याल है ज़ुबान से हक़ वफ़ा अदा करने का वक्त है, तो इससे बेहतर कोई और तरीका हो ही नहीं सकता कि जिस महबूब से मोहब्बत करते हैं उसी महबूब की खिदमत में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया जाए। मिल के पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज के इस अजीम रूहानी इज्तिमा जो कि उर्स मुक़द्दस के पाकीज़ा और मुअत्तर मुनव्वर उन्वान से मुअन्वन है, और ये खानकाह नौशाहिया जहाँ से हम फ़यूज़ व बरक़ात समेटने के लिए अपने क़ल्ब व रूह को तैयार किए बैठे हैं, यकीनन इसी तरह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पे खुदा का ये भी करम और फजल है कि जब तक रूह जिस्म के अंदर होती है, मुक़य्यद होती है, जिस्म की पाबंद होती है, जब ये जिस्म की कैद से आज़ाद हो जाती है तो फिर रब्बे कायनात इसके लिए फ़र्शे ज़मीं से लेकर अर्शे बरी तक आने वाहिद में तमाम फासले तय करवा देता है। ये पता कब चलेगा? मैंने बात कह दी, बरकाती साहब ने कह दी जी, उर्स का मौका बनाकर अपने मौजू को बनाकर यकीन नहीं आएगा, तो यकीन अब नहीं आएगा, लेकिन तब यकीन आएगा जब शायद पीछे किसी मखसूस आदमी को ही बता सकें तो बता सकें, क्योंकि पहले भी मखसूस आदमियों को बता के गए, नेक हो
तो मर के देख लेना, तुम्हारी रूह तुम्हें इन बातों की तस्दीक करती हुई नजर आएगी। मूतू कबल अन तमूतू का दर्जा अगर पाओगे तो फिर तमाम कायनाते अर्जी आपके लिए आपके हाथों पे एक राई के दाने से ज्यादा हैसियत नहीं रखे। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा मुझसे पहले निहायत ही मोहब्बत के साथ, इंतहाई शफकत के साथ आपके इस पूरे इलाका की पहचान उलमाए अहले सुन्नत पे शफकत का साया रखने वाली हस्ती उस्ताजुल उलमा खतीब वाला शान हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहिब नईमी अतालल्लाहु हयातहु व फयूज़हु आपके सामने महवे गुफ्तगू हुए। यकीनन मेरे लिए वो काबिल एहतराम हैं। क्यों? इसलिए भी काबिल एहतराम है, आलिम दीन होने के नाते से तो हैं ही कि इन्हीं के तवस्सुत से सबसे पहले नौशहरा में हाजिरी हुई आप जैसे लोगों से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हो रहा है। आपके इस शहर के अंदर बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात भी मौजूद हैं, रूहानी शख्सियात भी मौजूद हैं, और एक वो भी शख्सियत मौजूद है जिनके लिए उनके शागिर्दान यहाँ उनकी दीनी खिदमात का एक बहुत बड़ा सबूत है। मेरी मुराद मुहक्किक अहले सुन्नत आलिम जलील फाजिल नबील हजरत अल्लामा मौलाना इफ्तिखार अहमद शाकिर साहिब ज़ीद मजदहू ज़ीद शरफ़हू आप तशरीफ़ फरमा हैं। और आज के इस वक्त का जो तयन हुआ वो उस दरगाह से हुआ, उस दरगाह को भी उर्स की निस्बत हासिल थी और वहां पर भी सुल्तान थे, यहाँ भी जो मेजबान है ये भी सुल्तान है। तो दोनों के अंदर अल्लाह या रसूल जारी रहेगा। सामीन जी वकार ये खूबसूरत प्रोग्राम जो कि सिलसिला नौशाहिया का एक हसीन परतो और अक्स है कि जिस तरह आप कह रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चमक सितारों और चांद में अंदर मौजूद है, तो हम कहते हैं कि यहां हम आए किस लिए हैं कि उस नय्यर ताबा ने जिसको रोशन मुनव्वर किया उसी की रोशनी को समेटने के लिए हम अपने सीने को खोले बैठे हैं। इसलिए कि ये औलिया का उर्स सिर्फ उर्स नहीं होता, सिर्फ महफिल बराए महफिल नहीं हुआ करती, बल्कि इसके अंदर कुछ तो खास रमक होती है, कुछ खास रमज होती है। वो ये होती है कि जिस्म के अंदर जब रूह दाखिल हो तो भी वो लम्हा यादगार होता है, जुदा हो जाए तो भी वो लम्हा यादगार हुआ करता है। किसको याद नहीं? आपको नहीं, मुझे नहीं, लेकिन रब ने खूब याद दिला दिया। क्या रंग, क्या अंदाज में याद दिला दिया कि जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद तैयार किया, जन्नत के अंदर तैयार किया, तो दो मुकामात पर कुरान पाक में फरमा दिया और कयामत तक के लिए बता दिया व नफख्तु फीहि मिन रूही। जिनको समझ है कहिए सुभान अल्लाह। व नफख्तु फीहि मिन रूही, मैंने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह में से फूंका, अपनी रूह में से। मिन रूही, मिन रूही। मुल्ला कहता है मिन नूरी कहना शिरक होता है, मैंने कहा वो शिरक है तो फिर मिन रूही कहना शिरक नहीं हुआ। अल्लाह का नूर होना शिरक है तो फिर अल्लाह की रूह होना शिरक नहीं हुआ। ये तो कुरान की आयत बोल रही है, कर तर्जमा, कर तफसीर, जो तू करेगा हम कबूल करेंगे। अल्फाज भी आसान है, सीधे और आसान है, समझने भी बड़े आसान है। जब रब ने अपनी रूह में से तजल्ला डाला आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुकद्दस में, तो उसको कह दिया व नफख्तु फीहि मिन रूही, व नफख्तु मैंने फूंका, फीहि किसी और में नहीं बल्कि फीहि आदम में। मैं तवज्जो चाहूंगा सबकी, अगर गुफ्तगू सुनना चाहते मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यहां पे ही तवज्जो चाहिए आपकी। अल्लाह फरमा रहा है फी ही, ग्रामेटिकली फी का लफ्ज जो है ये इंतहाई गायत के लिए होता है। फिर तवज्जो फरमाइए, हम कहते हैं हमारा जिस्म है, हम जा रहे हैं आ रहे हैं। एक फरीक कहता है कि जिस्म से रूह जुदा हुई, उसके बाद तो खत्म हो गया, अब इसका क्या रह गया? मतलब तवज्जो, मतलब ये हुआ, बारीक सी बात है, मतलब ये है कि वो कहता है जिस जिस्म में रूह ना हो वो जिस्म बेकार हुआ करता है, उसकी हैसियत ही कोई नहीं हुआ करती।
मैंने कहा अगर ये उसूल और कानून है तो फिर इसी पे ठहर जाओ। अगर उसकी हैसियत नहीं, रब ने फरमाया, बारीक बात है, रब ने फरमाया मैंने फूंका अपनी रूह में से, फी ही इन में, यानी इन में फूंका। जब फूंका नहीं तो उससे पहले फी ही है। नहीं समझ आई बात? अब तुम कहते हो रूह में जिस्म का ताल्लुक होगा तो कारआमद है, जब रूह अलग और जिस्म अलग हुआ तो फिर तो शिर्क शुरू हो जाएगा। तो रब ने ये फरमाया फी ही इसमें फूंका, फी ही पहला स्टेप, फी ही इसमें दूसरा स्टेप है फूंका। तो फूंकने से पहला स्टेप फी ही था। तो रब ने बता दिया आदम का जिस्म जो है उसके अंदर अगर रूह नहीं है तो भी वो फी ही है, वो शिर्क नहीं है, वो फिर भी हमारी तवज्जो का मरकज है, फिर भी इतना बड़ा मरकज है कि वो फी ही है। फिर तवज्जो करिए, आज के उर्स की तकरीब में आने वालों, रब ने फरमाया फी ही, अभी बनाया है, अभी रूह आई नहीं। फरिश्तों से पहले कह दिया ऐ फरिश्तों आओ देखो इस शाहकार की जियारत तो करो। मतलब कि जिस्म में अगर रूह ना भी हो तब भी उसको मलाइका के लिए काबिल जियारत बना दिया। जिस जिस्म में रूह नहीं फिर भी कहा फरिश्तों आओ देखो। मैंने कहा जब रूह आई ही ना थी तब भी फरिश्तों के देखे जाने के काबिल था, अब तो आके चली गई, ताल्लुक तो रह गया, तो अब कहां से शिर्क आ गया? मैंने कहा असल मसला तो ये था मलकूती सिफात, फरिश्तों की सिफात हो, नूरी सिफात हो तो ही इंसान के अंदर कुछ नजर आता है, वरना किसी को कुछ नजर आए नहीं। अगर आपके अंदर ये परताव होगा, ये चमक होगी, ये ब्राइटनेस होगी, ये आपके अंदर नूर होगा, तो फिर जिस्म के अंदर रूह नहीं भी, वो चाहे मट्टी के नीचे भी चला गया तो भी काबिल ज़ियारत होता है। इसीलिए हम मिज़ारात पे हाजिरी देते हैं। तुझे नजर आता है कि जिस्म अलग रूह अलग, ये तो एक बात की बात है ना, इस पे बात करें तो हम तो पहले ही स्टेप पे बात करते हैं। अगर तुम्हारी बात मान ले कि जिस्म का रूह का ताल्लुक नहीं, तो भी इस काबिल है कि फरिश्तों आओ दीदार करो। जिसका दीदार फरिश्ते करते हो उन नेकों का दीदार करने के लिए तो उर्सों की तकरीबात मुनक्कद की, आओ उनकी जियारत करो। और ये हम नहीं मानते, मैंने कहा ना मानो। क्यों नहीं मानते? तुम्हारे बड़े ने तुम्हें सबक नहीं दिया। कहां से तुमने सबक लिया? हमने अपने उस्ताद के पास बैठ के लिया। मैंने कहा ठीक है लिया होगा, आप क्यों जाते हो? हमने कहा हमने भी सबक लिया। तुम्हें कहां से मिला? मैंने कहा तू जमीन पे ढूंढ रहा है, मैं तो जन्नत से यह सबक अदा कर दिया गया। मिज़ारात पे वो ही आएगा जिसका जन्नत से ताल्लुक होगा, जिसका बहिश्त से ताल्लुक होगा, वो ही उसको देखेगा जिसको रब दिखाना चाहता है। तू कहता है मेरे बड़ों की कब्र के ऊपर कुछ भी नहीं लगा। मैंने कहा कभी जाके देख, वहां मिट्टी भी नहीं पड़ी होगी, इसलिए कि तेरे बड़े देखे जाने के काबिल नहीं है। ऐसे काम कर गए कि तुझे शर्म आती है। मैं दिखाऊं पिछली नस्ल को तो क्या दिखाऊं? हमारे बड़े ऐसे न थे कि उनके काम देख के हमें चेहरा शर्मिंदगी से झुकाना पड़े। हमारे बड़े तो इस काबिल थे। हम साल ब साल हर महीने ये सदा देते हैं, आओ जरा आके देखो तो सही मेरे रब ने उनके जाने के बाद भी क्या क्या बहाने लगा रहे। जिनके बड़े शर्मिंदगी के काम कर गए, तुम बड़ों का नाम लेना छोड़ दो। जिनके बड़ों ने तकरीम के काम किए हैं, खुदा की रहमतें बांटने के काम किए हैं, वो आज भी उसी तरह कर रहे हैं और करते रहेंगे। तुम क्यों जिक्र करते हो? मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ा। मेरे रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कहिए जरा मोहब्बत से कहिए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है, दिलों का सुकून है। मैंने कहा ठीक है या अल्लाह, कैसे जिक्र में कैसे सुकून है? तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये भी खुदा का जिक्र है। अकीमी सलात अली जिक्री,
तू नमाज पढ़ रहा है, ये भी तो खुदा का जिक्र है। रोजा रब के हुक्म को याद करते हुए रख रहा है, ये भी तो रब का जिक्र है। तू हज करने गया, लब्बैक की सदाएं बुलंद करता रहा, ये भी तो रब का जिक्र है। तूने तस्बीह हाथ में पकड़ ली, ये भी तो रब का जिक्र है। बस दैट्स ऑल। फरमाया नहीं, उठाइए तफसीर इब्ने जरीर को, उठाइए तफसीर इब्ने अबी हातिम को, उठाइए तफसीर अर-दुर्रुल मंसूर को। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, दीगर मुहद्दिसीन खुल के इसको बयान करते हैं कि वो जिक्र जो दिलों को सुकून देता है, खुदा का जिक्र जो दिलों को सुकून देता है, उस जिक्र से मुराद जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है। अल्लाह कहिए जरा सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह आ फरमाते कि अल्लाह का जिक्र सारे जिक्र हैं, पर वो जो खास जिक्र जो तेरे दिल को सुकून देगा, वो जिक्र जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा है। साथ ही फरमा दिया, सिर्फ जिक्र खुदा नहीं, सिर्फ जिक्र मुस्तफा नहीं, बल्कि खुदा के प्यारों का जिक्र भी दिलों को सुकून दिया करता है। महबूबा ने खुदा का जिक्र भी दिलों को सुकून देता है। तू सुकून लेना ही नहीं चाहता तो तेरी मर्जी, हमें तो नुस्खा कीमिया दे दिया। अब सुनो, समझो इस बात को, जब अल्लाह के वलियों का जिक्र करना, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के वलियों का जिक्र करना, उनका नाम लेना दिलों का सुकून बनता है, तो उनकी जियारत करने में रब ने कितना सुकून रखा होगा। जिनके नाम का ये कमाल है, उनकी जात के अंदर रब ने कितने कमाल रखे होंगे। सामईन नजी वकार, आज की इस तकरीब सईद के अंदर साहबजादा हबीब सुल्तान साहिब नौशाही और दीगर जितने भी इनके मुआमिनीन मुहिब्बीन मौजूद हैं, इन सबको इस हवाले से ये मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपने कोई नया तरीका इख्तियार नहीं किया, ये वही तरीका है जो दिलों के सुकून के लिए नुस्खे कीमिया के तौर पर अदा कर दिया गया। सामईन नजी वकार, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों को सुकून जिक्र से होगा, अल्लाह के जिक्र से होगा, अल्लाह के जिक्र से होगा। अल्लाह का जिक्र करना तो यकीनन कोई भी नहीं रोकता, कोई भी नहीं रोकता, नहीं रोकते हैं। नहीं समझ, आप समझे ही नहीं। खुदा के जिक्र से भी वही रोकते हैं जिन्होंने तौहीद के ठेके लिए हुए। वही कहते हैं, ये तुम जिक्र क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, हमें कहीं छोड़ते भी हो कि नहीं? अगर हमें कहते हो ये खुदा की इबादत नहीं करते, जब करते हैं नफल पढ़ते हैं, ये कहां पे लिखे हुए हैं, ये तुमने कहां से शुरू कर लिए। हमें कहते हैं खुदा से मांगते नहीं, हम कहते हैं आओ शबे बरात है, आज खुदा से जी भर के मांग लें, तो कहते हैं ये तो बिदअत हो गई, ये कहां से लिखा हुआ है। हमें एक एक बात का ताना देते हो, जब हम वही काम करते हैं तो फिर वहां से भागने के दर्स और सबक देते हो। इसका मतलब है कि तुम कंफ्यूज माइंडेड हो, तुम्हें पता ही नहीं हम कहते क्या हैं, हमें कहना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए। आइए, ये दरगाहें आपको सबक देती हैं कि जब आप कारोबार करते हुए परेशान हो जाते हैं, जब आपको कहीं कोई मामलात के अंदर तस्कीन ना हो, तो आइए अल्लाह वालों की खिदमत में चंद लम्हात गुजार लो, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, मेरा सहाबी, मेरा कोई भी सहाबी किसी भी इलाका में जाकर इंतकाल कर जाए, किसी भी इलाका में फौत हो जाए, मेरा सहाबी, अल्लाह ने मेरे उस सहाबी को सारे इलाका वालों के लिए नूर बना दिया है। फिर कहिए जरा, अल्लाह ने मेरे उस सहाबी का जिस्म मुकद्दस, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, जो फौत हो गया वो नूर बन गया। मैंने कहा नूर तो पहले थे, फरमाया पहले तू सिर्फ जिस्मानी नूर समझता था,
अगर नूर के आगे कोई चीज कर दी गई, सकीफ चीज कर दी गई, कसाफत वाली चीज कर दी गई, तो नूर खत्म होता नजर आता है। सूरज की रोशनी के सामने आपने दीवार खड़ी कर दी, उसकी रोशनी को रोक दिया, उसके सामने कमरा बना दिया, कमरा बंद कर दिया, वहां तारीकी कर दी, उसकी रोशनी को रोक दिया। जिस कदर सकाफत और कसाफत ज्यादा होगी, नूर रुकता चला जाएगा। आगे 1 फीट मोटी आपने दीवार कर दी तो कभी भी रोशनी आर पार नहीं होती। पर मैं ये तो तेरा दुनिया का नूर है ना, लेकिन मेरा सहाबी मनो मट्टी के नीचे चला जाए तब भी इलाका वालों के लिए नूर बन जाया करता। और इसी की तशरीह और तफसीर में मुहद्दिसीन शारहीन ने यह लिखा कि हुजूर के सहाबा की हैसियत क्या थी, दीदारे मुस्तफा करने से उनको मिला क्या। शान नबूवत मेरे मुस्तफा पे इख्तिताम पजीर, खातमुन नबीयीन मेरे मुस्तफा की जात। लेकिन सहाबा की बुनियादी तौर पे जो तयन ने दर्जा बंदी हुआ वो ये था कि हर सहाबी बजाते खुद भी अल्लाह का वली हुआ करता है। हर सहाबी अल्लाह का वली है, तो वली जहां पे चला जाए वहां नूर होता है। मनो मट्टी के नीचे भी चला जाए तो भी नूर हुआ करता है। अब देख अंदर क्या कर रहा है, तेरी नजर है तो तुझे दिखाई भी दे देगा, तुझे सुनाई भी दे देगा। तेरी नजर भी चाहिए, तेरी समात भी चाहिए। नहीं जी हम इन चीजों को नहीं मानते। मैंने कहा मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने इमदाद और सलूक में लिखा, और किताबों में इनके बाद वालों ने भी लिखा कि एक साहिब हाफिज जामन की कब्र पे आए, इनके पीरो मुर्शिद के भाई थे, देवबंद सिलसिले के बानी के, और वो बानी साहब लिख रहे कि उनकी कब्र पर एक साले आए, नेक आए जो साहिब कश्फ थे। उन्होंने वहां आकर उनकी कब्र पे फातिहा पढ़नी शुरू की। मैंने कहा फातिहा का कमाल है ना, जो फातिहा का इनकार करते उन्हीं के कलमों से निकलवा दिया है। वहां आके फातिहा शुरू की तो थोड़ी देर बाद पीछे हटे, साथ वालों से पूछते मियां ये यहां पे कौन दफन है, कौन दफन है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। कहता ये तो बड़े दिल लगी वाले बुजुर्ग लेटे हुए, बड़ी दिल लगी वाले। उन्होंने कहा जी कैसे। कहते मैं फातिहा पढ़ने लगा तो अंदर से मुझे कहने लगे जाओ मियां किसी मुर्दे पे फातिहा पढ़ो, मैं तो जिंदा लेटा। किसी मुर्दा पे फातिहा पढ़ो, मैं तो जिंदा हूं, बड़ी दिल लगी कर रहे हैं। मैंने कहा क्या ये तुम्हारे कलम से निकला हुआ एक वाक्य तेरे पूरे मसल की धज्जियां बखेरता नजर। साबित कर दिया कि कब्र के अंदर लेटा हुआ जिंदा भी होता है, उसको यह भी पता होता है कि बाहर से कौन आ रहा है। वो मनो मट्टी के नीचे से भी जानता है कि ये रब का कुरान पढ़ रहा है। मनो मट्टी के नीचे से वो गुफ्तगू कलाम भी कर रहा है कि जाओ किसी और के पास। और फिर तुम मान रहे हो कि जो बाहर खड़ा हो अगर साहिबे कश्फ हो तो कब्र के मनो मट्टी के नीचे तक भी निगाह जा सकती है। यही बात हम कह दे तो शिर्क हुआ। यही बात आले सुन्नत के किसी वली अल्लाह की करामत में आ जाए तो वहां शिर्क हुआ, तुम्हारा हुआ तो तौहीद हुआ। मैंने कहा अजीब नजारा लेते हो यार, अपने खोटे को भी खरा कर लेते हो, हमारे खरों को भी मानने को तैयार नहीं होते। चलो हमारा खर न मानो, हम तुम्हारा खर मानते जाएंगे। जिस खर ने ये लिख दिया हम उसे भी मानते जाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा है अल्लाह ताला का जिस पे कर्म हो जाए, मेरे नबी की जिस पे रहमत हो जाए, वो मनो मट्टी नीचे तो क्या वो कायनात में कहीं भी जलवागर हो, सैकड़ों नहीं हजारों मील दूर हो तो भी कर्म नवाजियां करता है। और तसर्रुफ देखना हो तो कब्र के अंदर लेटा भी हो तो बाहर आने के लिए अपनी मर्जी से खुद तैयारी ही नहीं करता, तशरीफ ले आया करता। कहिए जरा सुभान अल्लाह। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा, किताब है उनकी गिब्ततुन नाज़िर फी तर्जुमत शेख अब्दुल कादिर, गिब्ततुन नाज़िर फी तर्जुमत शेख अब्दुल कादिर। इसके अंदर आपने बयान किया, फकीर के कुतुबखाने में मौजूद है। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं
कि हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु, चूंकि नुशाही है तो झूम जाना चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह। 11वीं वाले पीर की बात कर रहा हूं, कहिए सुभान अल्लाह। और ये इसलिए भी है कि हुजूर नौशो पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात से लेकर मेरे गौसे पाक तक दरमियान में वास्ते भी आते हैं तो 11 ही वास्ते आते हैं। तो ये 11वीं के मुतहक्किक होने की दलील है। इब्ने हजर अस्कलानी, सुभान अल्लाह, मैं तो उनका जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कई साल पहले जब ये किताब पढ़ी तो मेरे तो कल्बो रूह के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उन्होंने ये किताब लिखी और किताब का मुकद्दमा जब कायम किया, आगाज किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इस किताब को 8 फसलों में तकसीम किया है। कितनी फसलों में? बोलिए, कितनी फसलों में? 8 फसलों में तकसीम किया है। क्यों किया 8 फसलों में तकसीम? गौसे पाक के हालात जिंदगी को 8 फसलों में तकसीम क्यों किया? कहते हैं मैंने इसलिए तकसीम किया है क्योंकि 8 की निस्बत है जन्नत के दरवाजों के साथ। अगर अब भी बुखल से काम ले तो फिर नुशाही होने में शक पड़ सकता है। ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। नुशाही सिलसिला तो ऐसा होता है, थोड़ा सा टच करने की जरूरत है, सारे मामलात और सारी करामात पहले ही तैयार बैठी होती है। कुछ सिलसिले होते हैं जिनको जगाना पड़ता है, जो जागते हुए हों तो उनको तो सिर्फ हिलाना ही पड़ता है। कहिए जरा सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहिए। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि मैंने अपनी इस किताब को जो गौसे पाक के हालात में लिखी है 8 फसलों में तकसीम किया है। और क्यों किया है? कहते हैं इसलिए किया है क्योंकि जन्नत के दरवाजे हैं 8 और मैंने 8 फसलें इसलिए कर दी कि मैं गौसे पाक का जिक्र 8 फसलों में कर रहा हूं। उनकी बरकत से अल्लाह मुझे किसी न किसी दरवाजे में से तो जन्नत में दाखिल फरमा। उनकी निस्बत से इतना बड़ा मुहद्दिस, इस कदर बड़ा इमाम, लेकिन वो अपने इल्म, सोहद, तकवा, दीन इस्लाम की खिदमत की बिना पे खुद को जन्नत में जाने का मुस्तहिक नहीं समझ रहा। अगर जन्नत में जाने का इस्तेहकाक रख रहा है तो मेरे गौसे पाक के कदमों का सदका। उन्होंने कहा मैंने अपनी इस किताब को इसलिए लिखा है 8 फसलों में कि जन्नत के 8 दरवाजे, आपकी बरकत से अल्लाह मुझे किसी न किसी दरवाजे में से जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। ये बात लिखने के बाद चलते चलते आगे क्या लिखा है? जन्नत में जाने का सामान क्या दिया है? जन्नत में जाने का सामान क्या जाहिर किया है? लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप एक मर्तबा चलते चलते हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के मिजार पर तशरीफ लेकर गए। आपका साथ चाहिए, अगर देंगे तो ठीक है, वरना टाइम तो मेरा तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो ही चुका है। वैसे पौना घंटा हो गया मेरे टाइम को, तो मैं वो माल ही नहीं लबलाग कह सकता हूँ। वो चैनल पे बैठे होते हैं ना, अभी सुबह लाइव प्रोग्राम था लेकिन इधर बैठे मुझे आया वहां से मैसेज के हमारे मेजबान जो है उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हो गई, हॉस्पिटल ले गए, तो इस वजह से सुबह का लाइव कैंसिल हुआ है। लेकिन अगर वो सिलसिला होता तो यहाँ से मैंने फौरी निकल जाना था उधर, लेकिन अब मैं उधर से आजाद हूँ, कहीं आप मुझसे आजाद ना हो जाए। मिलजुल के मोहब्बत से महफिल सजाए रखें। अल्लाह या रसूल रसूल, मौत भी तो जिंदगी फजूल है। अब तवज्जो फरमाइए, उन्होंने क्या लिखा कि मैं जन्नत में 8 दरवाजों में से किसी दरवाजे में दाखिले का सामान कर रहा हूं। और क्या बताया है? जन्नत में जाने का यकीन किस बात पे आया है? इस बात पे आया, जितनी लिखी तमाम बातों पे यकीन है, उनमें से एक ये भी है कि गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु आप इमाम अहमद बिन हम्बल के मिजार पर गए। अगली बात ऊंची सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं फिर बताऊंगा, और ऊंची यूं समझे कवाली हो रही है, कहिए सुभान अल्लाह। नौशाही कवाली पे झूम जाते हैं, तो कवाली तो कौल होता है जिस बात को बार बार दोहराया जाए। हम भी इन्हीं हस्तियों की बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। फिर ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। इधर से मोहब्बत वाली आवाज आ रही है, पीछे वाले तो इधर पे गुजारा कर रहे हैं, आप भी कह दे सुभान अल्लाह।
वही बात कह रहा था भी चैनल पे बैठे हुए हमें क्या पता कौन सुभान अल्लाह कह रहा है कौन नहीं कह रहा, लेकिन इधर तो आमने सामने बैठे हैं ना, तो लुत्फ आना चाहिए, फिर कहिए सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम अहमद बिन हंबल के मिज़ार पर गए। जब इमाम अहमद बिन हंबल के मिज़ार पे गौसे पाक तशरीफ लेकर गए, जब उनके मिज़ार पर तशरीफ लेकर गए तो इमाम अहमद बिन हंबल गौसे पाक के इस्तेकबाल के लिए अपनी कब्र से बाहर तशरीफ ले, अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाए। कैसे तशरीफ लाए, कब्र कैसे फटी, इसका जवाब दे मैं नहीं हूं, इसका जवाब दे तुम हो। इब्ने हजर अस्कलानी को तुम मानते हो, शारहे हदीस तुम मानते हो, उसको इब्ने तैमिया का पोता शागिर्द तुम मानते हो, इब्ने तैमिया के बयानात का अमीन तुम मानते हो। अब हमें पूछ के बताओ, इब्ने हजर अस्कलानी तुम्हें कैसे पता चला कि कब्र फटी थी और इमाम अहमद बिन हंबल बाहर आए और आकर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुआनका फरमाने लगे। बाहर आकर गौसे पाक से मुआनका किया। मैंने कहा वही बात कि अगर साहिबे नजर हो तो बाहर से भी नजर आता है, अंदर लेटा हुआ साहिबे नजर हो तो उसे बाहर का सब कुछ नजर आता है। ये है हमारे वो औलिया जिनको रब्बे कायनात ने आलमे बरज़ख के अंदर भी ऐसी ऐसी ताकतें अता फरमा दी। सामीन नज़ी वकार उर्से मुकद्दस की जब तकरीब होती है तो कुछ लेने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? और ऊंचा बोलिए। ये अलग बात है, जहाज का पायलट होता है, हाजियों को लेके जाता है, मौका उसे भी हज का मिल जाता है, कोई पैसे दे के जा रहा है, कोई पैसे लेके जा रहा है। कोई पैसे दे के जा रहा है, कोई पैसे लेके जा रहा है। महरूम तो वो किसी को भी नहीं रखा करते, बस एक दफा निस्बत कर, एक दफा आने का सामान तो कर, फिर देखो कैसे तुम पे इनायात होती हैं, किस तरह तुम पे फजलो कमाल होते हैं। सामीन नज़ी वकार, तसव्वुफ का सिलसिला अगर देखना हो तो इस बात से बढ़ के और लुत्फ किस बात का होगा कि खुद कुरान ने क्या फरमाया। 22वें पारे की आखिरी आयत सूरह यासीन शरीफ के अंदर 23वां पारा आगे शुरू होता है, आखिरी आयत, इत्तबिऊ मल्ला यसअलुकुम, खुल के बोलो साहब, अजरन वहुम ला, नहीं यह नहीं, और लफ्ज़ क्या है जी, हाँ, अजरम वहुम मुहतदून, इत्तबिऊ, यासीन कुरान का दिल। उलमा समझ गए, आप भी इनके साथ मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इत्तबिऊ, रब का फरमान, कुरान का ऐलान, सूरह यासीन का बयान। इत्तबिऊ, पैरवी करो, पीछे चलो, नक्शे कदम पकड़ो उसका मल्ला यसअलुकुम, जो तुमसे नहीं मांगता, अजरन कोई कीमत, तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, लेकिन वहुम मुहतदून, वो हदायत वाला जरूर है। इसका मतलब है कि वो तो देने को बेकरार है, अब तू बता लेना चाहता है कि नहीं। मेरा रब फरमा रहा है कि पैरवी करो उनकी, पीछे चलो उनके। तू अभी सोचता फिर रहा है चलूं कि ना चलूं, ये तो 14 सदी पहले से हुक्म मिल चुका है। जिनके बड़ों ने, तवज्जो चाहूंगा, जिनके बड़ों ने समझ लिया, जिनके बड़ों ने समझ लिया, सूरह यासीन को पढ़ के इस आयत को समझ लिया कि उसकी पैरवी करनी है जो हदायत वाला है, तो जिन्होंने समझा था उनकी नस्लें आज भी समझ रही हैं। जिन्होंने उस वक्त समझा था उनकी रूहानी नस्लें आज भी समझ रही हैं कि हमने इन औलिया के पीछे चलना है।
तो जिनके बड़े उस वक्त ना समझ सके उनकी नस्लें आज भी समझ नहीं। क्यों नहीं आता? सीधी सी बात है, तेरे बड़ों को समझ ना आया तो तेरे छोटों को कहां से समझ आएगा? हमें क्यों समझ आया कि हमारे बड़ों को समझ आ गया, तो कैसे समझ आया? इमाम अहमद बिन नसर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल के दौर के थे, उनके हम असर थे। इनको जब शहीद कर दिया गया, इनको शहीद करके इनके जिस्म को लटका दिया गया, बगदाद के चौक, मेन चौक के अंदर लटका दिया गया। जब उनका जिस्म लटकाया गया तो यही वाली आयतें, यही वाली सूरह यासीन दुनिया देखती है कि रात के टाइम पे वो मरा हुआ जिस्म किबला रू होके सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर रहा। बुखल से काम ना ले, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। हवाला चाहिए बरकाती साहब की, वो जो मर के फिर जिंदा हुए ले लेना। अल्लामा साहब के पास है हवाला जात की बहार है, इंडिया से भी छप चुकी है, हिंदुस्तान से वो छप चुकी है किताब। अभी और कई इलाकों के, कई मुल्कों के लोगों ने राब्ता किया हुआ है। नाम ही उसका वो है, वो जो मर के फिर जिंदा हुए, यानी रब का एक वादा पूरा हुआ उसके बाद जिंदा हुए, तो फिर कैसे जिंदा हुए? कहता है वो मर नहीं गए, उनके जिस्म में से रूह निकल नहीं गई। मैंने कहा तुझे यहां तक नजर आया, आगे नजर क्यों नहीं आया? कहता है आगे दीवार है। मैंने कहा तू दीवार के आर पार ना देख पाया, जिनको खुदा दिखा रहा है वो देख रहे हैं कि इसके बाद वो क्या कर रहे हैं। उनका जिस्म किबला रू हो जाता और सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर देता। बादशाह वक्त ने उस पे एक पहरेदार मुकर्रर किया कि ये तो जब लोग देखते हैं फसीह जुबान में सूरह यासीन की तिलावत होती है और चेहरा किबला रू हो जाता है, लोग मेरे खिलाफ हो जाएं और इनकी मोहब्बत में तड़पते नजर आए, तेरी ड्यूटी ये है कि इसके चेहरे को किबला की तरफ होने नहीं देना। वो कहता है मैं रोक के रखता, जैसे ही हाथ पीछे करता फिर चेहरा किबला की तरफ फिर जाता। अभी समझे नहीं? कहिए जरा सुभान अल्लाह। किस तरफ हो जाता? फिर बोलिए किस तरफ हो जाता? मैंने कहा ये तो बाहर दिखा दिया, मेरे नबी तो करम फरमा दिया, जब अपनी मैयत को लिटा दो तो चेहरा किबला की तरफ कर दिया गया। यही तो इसके अंदर नुक्ता था कि जो अहलुल्लाह होते हैं जिस्म बाहर भी हो, अगरचे बज़ाहिर रूह का इनकिताब भी जिस्म से हो जाए, लेकिन इत्तेसाल ये है, इनकिता हो चुका। अब इत्तेसाल ये है कि जब भी देखोगे चेहरे का रुख किबला की तरफ होगा। और इस बात का जरा लुत्फ लीजिए कि ये जो उर्स की तकरीब सजाए बैठे हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं, हम इसमें दो दो चीजें हासिल कर रहे हैं, सुन्नत पूरी करते जा रहे हैं और सुन्नत की बरकत से रूहानियत का फैज लेते चले जा रहे हैं। समझदार हजरात की मैं फिर तवज्जो चाहूंगा। हदीस पाक सही बुखारी, सही बुखारी की हदीस पाक, और 5 मरतबा मुकम्मल अल्फाज के साथ, 6ठी मरतबा इख्तिसार अल्फाज के साथ इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बयान किया। 5 मरतबा मुकम्मल हदीस को बार बार रिपीट किया है। मैंने कहा मुझे लगा कि वाकई इमाम बुखारी कोई और नहीं था, पैंतन से मोहब्बत करने वाला था, इसीलिए तो 5 मरतबा उस हदीस को जिक्र किया है। ये मोहब्बतें हैं 5 तन के कदमों में निसार करने के लिए। हदीस तो एक है, जिक्र मुख्तलिफ अनावीन के तहत बार बार करते जा रहे हैं और इसी हदीस को जिक्र कर रहे हैं। मैंने अर्ज की है, आप थोड़ी, मैं नाकिसुल इल्म की तरफ तवज्जो फरमाएं, गुफ्तगू की तरफ जो मैं जहां तक लेके जाना चाहता हूं। ये तो मुतहक्किक चीज है कि जब जिस्म से रूह जुदा होती है तो रूहें पहले भी मौजूद हैं, उन अरवाह की मुलाकात का सिलसिला होता है, उन अरवाह की मुलाकात का सिलसिला होता है। यहां पे आने से पहले भी रूहों की आपस में मुलाकात थी। मेरे नबी ने फरमाया कि जिनकी आलमे अरवाह में दोस्ती हो गई वो यहां दुनिया में भी आए तो कोई कहीं हो, कोई कहीं हो, तो चंद लम्हों में दोस्ती बन जाती, इसलिए कि वो वहां पर भी दोस्त बन के रहते थे।
तो जिनकी वहां नहीं बनी यहां सालों के साल साथ रह लेते हैं, फिर भी वहां पे मुनाफिकत खत्म नहीं होती, फिर भी एक दूसरे से दूरी रहती है। इसका मतलब है आलम अरवाह में इनकी आपस में नहीं बनी तो यहां भी नहीं बन रही। अब यहां से जब वापिस जाना है तो फिर आगे की सूरत हाल क्या है, मैंने अर्ज किया, फिर जरा तवज्जो फरमाएं। रूह जिसकी निकल गई चली गई, दूसरे की तीसरे की सबकी जा रही है, अरवाह पहले जमा है, उनकी बाहिम मुलाकात है, आपस में मिल रहे हैं, आपस में उनकी मुलाकात हो रही है। अब जिसकी भी रूह गई पहली अरवाह से मुलाकात करेगी और भी जरूर करेगी। खत्म बात किस पे होती है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जो बुखारी शरीफ के अंदर 5 मरतबा हदीस पाक जिक्र है, उसमें मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि आप शुहदाए उहद की कबूर पर तशरीफ लेकर गए हैं। मैंने फिर अर्ज किया थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो रखनी, तवज्जो होगी तो लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह इस हदीस पाक के मुकम्मल इदराक के हवाले से। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने विसाले बाकमाल से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन बिल्कुल आखिरी दिनों के अंदर तशरीफ लेकर गए। अब सोचिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने विसाल के बारे में आगाह कर चुके, सहाबा को बता चुके। अब आपके बज़ाहिर विसाल फरमा होने का वक्त है, यानी सादा से अल्फाज में समझ लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुकद्दस से रूह मुस्तफा का इनकिताब हुक्म खुदाबंदी चाहे एक लम्हे के लिए होने वाला है। तवज्जो, होने वाला है। ये जो सहाबा शुहदाए उहद 70 सहाबा मौजूद हैं, इनकी अरवाह पहले वहां पर है। अब कुछ देर के बाद मेरे मुस्तफा की रूह वहां जाना चाहती है। फिर तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी की रूह है मुकद्दस वहां जलवागर होना चाहती है जहां इनकी अरवाह मौजूद है। अब सोच के बताइए, चंद लम्हों या चंद दिनों के बाद तो खुद हुजूर की रूह उनकी अरवाह से मुलाकात करने जा रही है, लेकिन उससे पहले इनके मिज़ारात पे आने का क्या मकसद हुआ? इनके मिज़ारात में क्यों आए? अगर सिर्फ रूह से मुलाकात थी वो तो अनकरीब होने वाली थी, घर के अंदर जलवागर रहते तो फिर अरवाह से मुलाकात हो पाती, लेकिन इन मिज़ारात पे क्यों आए, इनकी कबूर पे क्यों आए? पर मैं यही तो तुझे अपनी ज़ाहिरी हयात के सबक दे रहा हूं कि जिनके जिस्म से रूह जुदा हो जाए, उसको जुदा होने के बाद यह ना समझना कि यह खत्म हो गया, वो मौजूद भी है। मेरे मुस्तफा की वहां तशरीफ आवरी भी हुआ करती है। अल्लाह यार, खुल के जिंदा दीवान दीवान या रसूल। अब आपकी तवज्जो हो गई इस नुक्ते की तरफ कि अगर सिर्फ रूह का रूह से मिलना था तो वो तो 2-4 दिन के बाद मुलाकात होने वाली थी, यहां क्यों आए? फरमाया इसका मतलब है कि वो रूहें आलमे अरवाह में भी हुआ करती हैं, मिज़ार के अंदर जिस्म के साथ भी हुआ करती हैं। वो अरवाह मिज़ारात के अंदर जिस्मों के साथ भी हुआ करती हैं। तो इसीलिए सबक दे दिया लोगों, ये मेरे सहाबा हैं। और फिर क्या रंग जमाया, क्या अंदाज जमाया, वहां जाके मिज़ारात वालों को अपना दीदार करवाया, साथ में वहां मिंबर लगाया और फिर वहां पर जिंदों को भी खिताब सुनवाया, शुहदा को भी खिताब सुनवाया। मेरे मुस्तफा ने वहां आका करीम अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया। आप पहुंचे ही नहीं यार जो मैंने बात कह दी। मिज़ारात के पास जाकर मिंबर लगा लेना, उस पे चढ़ के बयान कर देना, ये हमारा नया काम नहीं। मेरे मुस्तफा तो ये सुन्नत अदा करके, आप मिज़ारात के पास बैठे क्यों इस तरह करते? मैंने कहा मेरे नबी ने किया, तेरे ने नहीं किया होगा, तू ना कर। हाय हाय, हमारे ने तो किया, हम तो करेंगे। मैंने अर्ज किया बेशुमार कुतुब में, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, मोजमुल कबीर तबरानी के अंदर, कसरत से किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। और कम
अज कम मेरी फहमे नाकिस के मुताबिक 50 से जायद कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे मुस्तफा शोहदाए ओहद के मिज़ारात पर तशरीफ लेकर गए और वहां जाकर आपने उनके लिए दुआए खैर करते हुए जुमला बोला, अंतुम लना सलफुन, मेरे असलाफ तो तुम हो। अंतुम लना सलफुन, हमारे लिए असलाफ तुम हो, हमारे असलाफ तुम हो। इन्ना बिकुम लाहिकुन, हम तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। यानी पीछे वाला मिज़ार पे जाता है तो यही इल्हाक हुआ करता। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम मिंबर लगाया। हदीस के लफ्ज़ है फनसरफ़ इलल मिंबर, हुजूर अपने मिंबर की तरफ पलटे। सही बुखारी के लफ्ज़ है फनसरफ़ इलल मिंबर, अपने मिंबर की तरफ पलटे। मौलाना कहते हैं जी वो तो मस्जिद नबी में लगाया था, वो मिंबर कहां लगाया था? बोलिए बोलिए, वो कहां लगाया था? यार आप बहुत सुस्ती से काम ले रहे हैं, कहिए जरा सुभान अल्लाह। अब बोलिए वो मिंबर कहां पे लगाया था? अगर पीछे वाले नहीं बोलेंगे तो मैंने भी बुजुर्गी का ख्याल कोई नहीं करना। आप मेरी अगर किताबत का ख्याल नहीं कर रहे तो मुझसे उम्मीद ना करें। ऊंची कहिए जरा सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं मिंबर कहां पे लगवाया? मस्जिद। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। कहां पे मिंबर लगवाया? मस्जिद। यहां तो नहीं लगवाया। मैंने कहा ये तूने तो उससे भी बड़ी बात कर दी। जो हम कह रहे थे तूने तो उससे भी बड़ी बात कर दी। कैसे? मैंने कहा अगर 50,000 नमाजों वाली मस्जिद आए, 50,000 और 2 लाख प्लस करो, 2.5 लाख नमाज वाली मस्जिद में जो विसाल कर जाएं, उनके विसाल के बाद सालाना उर्स की बातें की जा सकती हैं, तो 27 नमाजों वाली में क्यों नहीं की? अगर 50,000 वाली में शुहदा वो उनका सालाना जिक्र किया जा सकता है, तो फिर ये 27 वालों में भी किया जा सकता है। अगर वहां करना ऐन तौहीद है तो यहां उर्स की महफिल सजा लेना ये भी ऐन तौहीद है। और ये तौहीद यही पे लेके जाती है कि वो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खुदा के जिक्र से दिलों को सुकून है। वो कोई और जिक्र नहीं है, वो जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा भी है, जिक्र औलिया भी है। सामीन ज़ी वकार, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज की इस तकरीब में जो ज़ेर सदारत साहबजादा हबीब सुल्तान साहिब ज़ीदा मजदहू आप सब यहाँ पर जमा हैं, और ये आपको जमा करने का मकसद व मुद्दा मैंने अर्ज कर दिया कुरान की आयत से, क्योंकि माल बटोरना को माल जमा करना नहीं है, बल्कि ये तो अपने आखिरत के खजाने में इजाफे का एक जरिया है। इसलिए कि हम जानते हैं हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन जो यहाँ आराम फरमा है, हर मिज़ार के अंदर अल्लाह का एक वली जलवगर हुआ करता है, और उसी की वजह से ही उस इलाका में नूर फैल रहा होता है। ये इस बात का हमारा ऐलान है, इस बात का ऐलान है कि यार ज़ाहिरी जिंदों से तो हर कोई मोहब्बत करता है, जो दुनिया से चले जाएं हम सुन्नी तो उनसे भी प्यार करते हैं। तू होगा अब्बा की विरासत में से कोई पैसे खर्च करके मैं दुआ नहीं करूंगा, लेकिन अब्बा के माल का वारिस मैं जरूर बनूंगा, उसकी जायदाद का मालिक जरूर बनूंगा, उसकी दुआ का मालिक। ये तेरी वफा है, ये हमारी वफा है, ये तेरी वफा। हाँ ये भी दुरुस्त है। वारिस तो तभी है ना जब वो मर गया। वारिस कब है? जब वो, बोलिए वारिस कब है? जब वो मरे हुए ने कुछ नहीं दिया, दुकानें दे दी, मकान दे दिए, कारोबार दे दिए, बांट रहा है, बांट कर रहा है, कब्जा दर कब्जा कर रहा है और करता ही जा रहा है। अभी तेरा अकीदा है कि मुर्दा कुछ नहीं देता, तू ले या ना ले, हमने कौन सा जबरदस्ती तेरी झोली में डालना है? ना हमने इतना ठेका लिया हुआ है कि हम तुम जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के लाएं और मनाएं। अल्लाह वाले तो अपना वजूद खुद मनवा लिया करते हैं। हजरत अबुल फताह रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, हजरत जहांगीर अशरफ समनानी रहमहुल्लाह ताला अलैह आपके तवस्सुत से आपका विसाल हुआ मंगल के दिन। किस दिन हुआ? बोलिए किस दिन हुआ?
मंगल के दिन विसाल हुआ, आपका जसद खाकी तदफीन के लिए ले जाया जा रहा है। चलते चलते एक जगह से पंसारी की दुकान थी, वहां एक पंसारन बैठी हुई थी, हिंदू थी। उसने देखा तो पूछा ये इतना रश क्यों जा रहा है, ये कौन फौत हुआ? मुसलमानों का। जाहिर है इस रंग में मुसलमान ही अपने जनाजों को लेकर जाया करते थे। उन्होंने कहा ये अल्लाह के वली हैं, सादाते कराम में से हैं, ये उनका विसाल हुआ है। वो वहां बोल के कहती है ये क्या बात हुई, ये अल्लाह का वली और मंगल को मर गया? ये अल्लाह का वली है और मंगल को मर गया? मंगल तो हमारा दिन है, ये मंगल को मर गया। इतनी ही बात कही थी तो अल्लाह ने हजरत के जिस्म में रूह को वापस फूंक दिया है। आपके जिस्म में रूह वापस लौटी। तो आदो फीहि रूह, ये रूह का वापस पलटना तेरी मेरी मर्जी से नहीं है, उस रब के हुक्म से है। रूह वापस पलटी। आप चारपाई पे उठ के बैठ गए, चारपाई पे उठ के बैठे, आवाज दी, कफन में से आवाज दी कि चारपाई को नीचे रखा जाए। चारपाई नीचे रखी गई तो उधर चेहरा फेर के कहते हैं बीबी बता, मंगल को अल्लाह वाले मर नहीं सकते। कहती है हम तो ऐसे ही समझते हैं कि ये मंगल हम हिंदुओं का दिन है, तुम मुसलमानों के वली हो, तुम इस दिन में क्यों मरोगे? तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के वली को किस दिन मरना चाहिए? कहने लगी मुसलमानों का वली तो या जुमेरात को फौत हो या जुमा को फौत हो। नहीं समझ आई बात? अरे ये उन हिंदुओं को भी समझ आ गया कि जुमेरात की कोई ना कोई तो हैसियत है। ये कलमा पढ़ के भी जुमेरात की हैसियत को ना पहचान सके। सामईन नज़ी वकार, उन्होंने कहा हम तो ये जानते हैं कि मुसलमानों का वली जुमेरात को या जुमा को फौत हो। तो आपने और मैं चलो भी हमारी चारपाई वापस लेके चलो, जिस दिन कह रही हम दोबारा उसी दिन ही इंतकाल करेंगे। वापिस ले जाया गया। मंगल का पूरा दिन, बुध का दिन, जुमेरात, 3 दिन तक रहे, ना खाया ना पिया ना हाजत, क्योंकि वो इंतकाल की कैफियत तारी हो चुकी थी, तभी चीजों की हाजत न थी। उसी तरह रहे। जब वो टाइम आया तो आपका विसाल हुआ, इंतकाल कर गए। उसके बाद दोबारा आपको गुस्ल दिया गया, दोबारा कफन दिया गया अकीदत और मोहब्बत के तौर पे। जब फिर जनाजा पढ़ाने के लिए लेके जाने लगे तो उस पंसारन के पास से फिर गुजर हुआ, उस पंसारन के पास से फिर गुजर हुआ। जब वहां से गुजरे हैं तो वहां पे हजरत फिर बोले ए बीबी बता, आज तो जुमा है, आज मुझे मरना चाहिए कि नहीं? आज मरना चाहिए कि न मरना चाहिए? उसने जब देखा कि वो ही हजरत अब दोबारा आ गए हैं और बोल रहे हैं, उसने कहा अल्लाह के वलियों को तो जुमेरात या जुमा को ही मरना चाहिए, लेकिन जो हमारा मुर्दा दिल हो चुका था उसको आपने ये जुमले बोलकर जिंदगी अता कर दी। जितने भी हम मौजूद हैं जाते हुए करम फरमाइए, हुजूर का कलिमा तो पढ़ा है। ये है अल्लाह के वली, जाते हुए भी कलिमा तैयबा पढ़ा रहे हैं। और कौन नहीं जानता हुजूर नौशोगंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका जिस्म मुकद्दस एक दफा बाहर नहीं आया, 2 दफा नहीं आया, 3 से ज्यादा 4 मर्तबा जमीन से बाहर आया। सदियां गुजरने के बाद आया। तो मैंने कहा जान ले, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आती? तू कहता है तुम्हारे वलियों का जिस्म, मुझे कहो मैं खोलता हूं। मैं कहता हूं तेरे बड़ों का जिस्म तू दिखा, हम खोल के दिखाएंगे। हमारे बड़ों के तो जिस्म देख देख कर दुनिया मुसलमान होती रही, अब तेरे बड़ों का जिस्म खोल के तुझे दिखाया जाए और फिर पूछा जाए कि बता इस्लाम की ये कौन सी किस्म है? लेकिन इस्लाम की किस्म ये है, इस्लाम की किस्म ये है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फैजान का ये तसलसल हुआ करता है, तवज्जो चाहिए, ये फैजान का तसलसल हुआ करता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस तरह मौजज़ात, जिस तरह आपको कमालात अता किए हैं, मेरे नबी ने वो मौजज़ात बसूरत करामात अपनी उम्मत के औलिया को अता फरमाए हैं।
सामईन ज़ी वकार, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं आखिरी बात अर्ज करूं, 1 घंटा पूरा मेरा टाइम हो गया। इस बात का लुत्फ लें और उर्से पाक की हाजिरी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ नेक महफिल के तौर पे मोतबर बनाने की कोशिश करें। और वो बात सिर्फ और सिर्फ ये है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो इस उम्मत पे करम किया था, फजल किया था, वो बता दिया था। कौन नहीं जानता वो सूरह मुल्क शरीफ पढ़ने वाला जो अंदर लेटा हुआ सूरह मुल्क पढ़ रहा है, आवाज बगैर लाउड स्पीकर के बाहर सुनाई दे रही है। वो पढ़ के सुना रहा है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पुकार रही है, और वो मसला लेके मेरे नबी की खिदमत में सहाबी पहुंच रहे हैं। हुजूर, मैंने कब्र में से सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज सुनी और मुकम्मल सूरह मुल्क शरीफ तिलावत हुई और मैंने मुकम्मल समात की है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बोल रहा हूं सहासिता में से। अब मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तुझे वहम होगा, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि वैसे तुझे लग रहा होगा मैं जाग रहा हूं, वैसे तेरा तू सो रहा होगा, ख्वाब होगा। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि चलो हो गया अब चुप कर जाना, किसी और को ना बताना, दुनिया का तौहीद पे ईमान कमजोर ही ना हो जाए कि ये मरे हुओं के पास गया। हाय 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 हाय, तौहीद पे ईमान कमजोर ही ना हो जाए कि वो कब्र वाले के पास गया, अब जो कुछ उधर हुआ है हमें बता रहा है, ये तो तौहीद पे बड़ा जनाब डाका पड़ रहा है। मैंने कहा जालिम, तुझे क्या पता तौहीद क्या होती है? जिसकी कब्र होती है वो खुदा की मखलूक होता है, जो मौत से आजाद है वो खुद खालिक कायनात हुआ करता है। जिसको मौत नहीं वो खुदा है, जिसको मौत है वो खुदा की मखलूक है। अगर तू कहे कब्र पे जाना शिरक है, कब्र पे जाना, तवज्जो आखिरी जुमले मेरे, कब्र पे जाना शिरक है। शिरक कहते हैं हिस्सेदारी को, साझेदारी को। इसका मतलब है नौज बिल्ला तेरा ये कहना कि कब्र पे जाना शिरक है, ये तेरा जुमला बोलना बजाते खुद शिरक है। तेरा ये जुमला बोलना बजाते खुद शिरक है, इसलिए क्योंकि शिरक तो साझेदारी को कहते हैं। जो चीज खुदा में पाई जाए वो मखलूक में अगर तुम बना दोगे तो यहाँ पे शिरक होगा। हम कब्र पे गए तो तूने कहा कि ये कब्र पे जाना शिरक है, तो इसका मतलब है कि तू मानता है नौज बिल्ला के कब्र खुदा की है, उस पे जाना चाहिए, किसी और की कब्र पे जाए तभी शिरक होगा ना। नहीं समझ आई बात की समझ आई आप? भाई शिरक तो तभी है ना, खुदा सुनता है जितना, उसके हम आधा कह दें, चौथा हिस्सा कह दें, कुछ कह दें, भी इतना सुनना उसके सिफात के मुकाबले में ला के कहना ये शिरक है। खुदा देता है, नहीं जी तुम कब्रों वाले से मांगते हो, ये शिरक है, ये है वो है, ये तुमने डेफिनेशन बनाई हुई है। तो कब्रों पे जाना अगर शिरक है तो मतलब ये कि तुम हक समझते हो कि नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला खुदा की कब्र पे जाना चाहिए था, किसी और पे गए तो शिरक हो गया। तो अब बता, नौजुबिल्ला खुदा की कब्र बना दी, उसके अंदर खुदा को नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला दबा दिया, तभी ये शिरक बना। तो तेरा ये जुमला बजाते खुद इससे बड़ा और शिरक हो ही क्या सकता है? बुजुर्गों से रोकते रोकते तुझे समझ ना आई कि तू खुद बहुत बड़ा शिरक का इर्तिकाब कर रहा है। और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कबूर मुबारका पे जाना गुनाह होता, शिरक होता, तो मेरे नबी पहले ये हदीस बयान ही ना करते कि खुदा का नबी जहां विसाल करता है उसको वहीं पे दफन किया जाता है। जब मेरे नबी ने यह फरमा दिया तो उसी हुजरा तय्यबा ताहिरा में हुजूर की तदफीन मुबारका हुई। जब तदफीन मुबारका हुई तो वो बिल्डिंग बनी हुई थी, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गिराई, ना हजरत उमर ने गिराई, ना हजरत उस्मान ने गिराई, ना हजरत अली ने गिराई, किसी ने भी नहीं गिराई। जब वो बिल्डिंग किसी ने नहीं गिराई बल्कि अंदर दाखिल होते रहे। बल्कि इमाम वाकदी ने लिखा कि जब हुजूर के विसाल को 6 दिन हो गए थे, 7वां दिन आया, तो उस वक्त इत्तेफाक ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इधर से आ गए, हजरत मौला अली भी आ गए, दोनों वहां पे दाखिल होना चाहते थे, बराबर में आए। अब एक कह रहे हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, मौला अली कह रहे हैं उदखुल या खलीफत रसूलिल्लाह,
ए हुजूर के खलीफा आप दाखिल हो जाइए। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं उदखुल या अखी रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बिरादरे मुकर्रम आप दाखिल हो जाइए। इसका मतलब है कि मिज़ार भी हो, बिल्डिंग भी हो, अंदर कब्र मुबारका भी हो, वहां पे चले जाना सुन्नत सिद्दीकी भी है, सुन्नत अलवी भी हो। अब चारों सिलसिलों में कहते जी हम भी नक्शबंदी कहलाते हैं। मैंने कहा नक्शबंदियों का सरदार तो साते का खत्म। हाय हाय सुनियो समझे ही नहीं, कहिए सुभान अल्लाह। ये वाकदी कौन है? ये तब इंतकाल करके जब इमाम बुखारी अभी बच्चे थे, गलियों में खेल रहे थे, ये तब दिन की खिदमत करके विसाल भी कर चुके थे। ये उन्होंने लिखा है कि उस वक्त ये कैफियत बनी कि दोनों इकट्ठे आए। अब वो जो कहते हैं जी 6 महीने तक बैत नहीं की, मैंने कहा यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का तो वो इकरार कर रहे हैं, और बैत किसको कहा? नहीं समझ आई बात की? अहले इल्म समझ रहे हैं, आप भी जरा कहिए सुभान अल्लाह। अब ये समझ आ गई बात की। लुत्फ इसी बात का है कि मिज़ारात को जाना, हाजिरी देना, ये सुन्नत सहाबा भी है, बल्कि खुद सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। अगर नहीं तो फिर मरर तो बेकब्र मूसा रही तो मूसा कायम युसल्ली फी कब्र ही। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक तशरीफ ले गए। रास्ते में कोई एक आध मुकाम नहीं है, बल्कि कितने मुकामात हैं, कितने शहर आते हैं, किस कदर वहां पे मशहूर चीजें आती हैं। लेकिन मेरे नबी ने अपनी जुबान फैज़ तर्जमान से सही हदीस के मुताबिक जिक्र किया तो मरर तो बेकब्र मूसा कहकर जिक्र किया कि मैं मूसा की कब्र से गुजरा। इसका मतलब है कोई बड़ा काम करने जा रहा हो तो किसी अल्लाह वाले के मिज़ार पे हाजिरी दे के जाया। किसी काम पे जा रहा हो तो किसी अल्लाह वाले के मिज़ार पे हाजिरी दे के जाया कर। ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी बन जाएगा, उसकी रहमतें भी शामिल हाल हो जाएगा। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। हजरात तशरीफ रखें, 1 मिनट बैठ जाए तमाम हजरात। हजरत अल्लामा का शुक्रिया अदा कर